नमस्कार दोस्तों, आज हम डाइवर्टिकुलाइटिस डिसीज के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो यह समस्या सीकम, कोलन और रेक्टम में इन्फेक्शन की वजह से होती है और इलाज न करने के चलते यानी ड्यूडेनम की दीवार, जेजुनम और इलियम तक यह इन्फेक्शन पहुंच जाता है। तो ज्यादातर यह समस्या जैसे मोटे जो लोग हैं उनको ज्यादा होती है या फिर एक्सरसाइज या व्यायाम न करने के चलते भी लोगों को यह समस्या होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि खाना पचेगा नहीं, पेट में गैस, बदहजमी, पेट फूलना, पेट सही तरीके से साफ ना होना, कई बार मल के रास्ते जो ब्लीडिंग है उसका आना और कई लोगों को बार बार फीवर या फिर ठंड लगकर बुखार आना। तो वो इस तरीके की समस्याएं डाइवर्टिकुलाइटिस डिसीज की वजह से हो सकती हैं। तो बिना इलाज की बात करें तो बिना इलाज के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फाइबर युक्त आप जो खाना है, जो कि सलाद या फिर पौधों से जो चीजें कच्ची जो मिलती हैं वो आप खाएं, जैसे गाजर, मूली और खीरा, टमाटर, इस तरीके की चीजें। गोभी भी खा सकते हैं, पत्ता गोभी भी खा सकते हैं, तो उनमें आपको फाइबर मिल जाएगा, जिससे कि आपको आंतों से जुड़ी समस्या आपको नहीं होगी। तो इस बीमारी में होता क्या है, पाचन मार्ग में छोटी छोटी जो थैलियां हैं वो बनने लगती हैं। यह थैलियां अक्सर बड़ी आंत में विकसित होती हैं, यानी कोलन के अंदर, और उसमें यानी कोलन में जो है सूजन आने लगती है और उसमें बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होने लगता है, जिसके कारण पेट फूलता रहता है, उनका पेट टाइट हो जाता है और वे समझते हैं इस तरीके के लोग कि वो खाते पीते करते हैं क्योंकि वो अच्छी डाइट ले रहे हैं, पर उनको मालूम नहीं है कि उनको डाइवर्टिकुलाइटिस की समस्या हो गई है। तो बाद में जब ये समस्या तब मालूम चलती है जब मल के रास्ते खून आता है या फिर उनको बार बार फीवर आ रहा है, ठंड लगकर फीवर आ रहा है। तो इस तरीके की समस्या में लोग फिर यानी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाते हैं। जब उन पेट से जो जुड़ी जो समस्या है वो ठीक ना होती है तो अल्ट्रासाउंड के जरिए मालूम चलता है कि उनकी आंतों में पस या मवाद या अन्य दूसरे तरीके का इन्फेक्शन है। इसकी वजह से वो जो मल के रास्ते है जो ब्लीडिंग है वो आ रही है। तो ट्रीटमेंट इसका मौजूद है। वैसे डाइवर्टिकुलाइटिस की समस्या के लिए जो साइड से जो दवाइयां चल रही हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट में दर्द के लिए यानी जो दवाइयां हैं मैं बता दूं, मेफ्टल स्पास और भी कई तरीके की दवाइयां आती हैं, तो वो आप जानते होंगे। वैसे अगर मल में खून आ रहा है तो आप किस तरीके की दवाइयां देंगे वो आपको मालूम होगा। कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे ये भी आप जानते होंगे, क्योंकि मेरे कम से कम 500 वीडियो मैं यानी लगभग मैं बना चुका हूं, तो मुझे ज्यादा यानी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे मैं बात करूं यानी आंतों से जुड़ी समस्या की, तो आप एक्सरसाइज करिए, संतुलित डाइट लीजिए और अपना पेट कम करिए। मल में खून आए तो मैं बता दूं आपको, एथेम्सिलेट आप टेबलेट उस मरीज को दे सकते हैं। यानी यह बीमारी किसी भी आयु वर्ग के लोगों को हो सकती है, या यहां तक कि पैदा होने वाली संतान यानी जिसकी डिलीवरी हुई है उसके बच्चे को भी हो सकती है, क्योंकि जेनेटिक रीजन के चलते अगर उसकी माँ या बाप यानी माता या पिता को किसी को यह समस्या है तो अनुवांशिक जो कारण के चलते यह समस्या यानी बीमारी बच्चों में जा सकती है। या फिर इस तरीके की फीमेल को जिनको आंतों से जुड़ी समस्या रहती है, यानी पेट में गैस, बदहजमी, पेट फूलना, मल के रास्ते में खून आना, फीवर उनको ज्यादा रहना, तो आप समझ लीजिए यह समस्या दूसरे अन्य कारणों के चलते हो सकती है, जैसे कि गर्भ गिराने वाली गोलियां जैसे कि मीसोप्रिल किट। तो मीसोप्रिल किट का ओरल इस्तेमाल करने पर यानी गले से लेकर आंतों तक पूरा यानी जो इन्फेक्शन है वो होता है। और अगर वेजाइनल यूज करेंगे तो आप देखते होंगे कि 2.5 महीने तक यानी 75 दिन का जो बच्चा है उसके छिथड़े उड़ जाते हैं। तो उस गोली को हम खाएंगे तो जो आंतों में, लिवर में कितना इन्फेक्शन वो फैलाएगा, तो एक कारण ये हो सकता है। दूसरा, एमसी को रोकने या फिर जो गर्भ निरोधक जो इंजेक्शन आते हैं उसका इस्तेमाल करने से भी आपको आंतों से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है। तो एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा, पेट फूलने या फिर आंतों में अगर आपको पस या मवाद है वो, क्योंकि पेट से जुड़ी समस्या ऐसी है जब तक आप अल्ट्रासाउंड नहीं कराओगे पूरी यानी जो समस्या है वो मालूम नहीं चलेगी। तो अगर आपको इस तरीके की समस्या रहती है, ब्लीडिंग, मल में खून आ रहा है, पेट फूला हुआ रहता है, पेट इतना टाइट रहता है कि आपने 2 रोटी खाई है और आपका पेट इतना
गुब्बारे की तरह फूल गया है तो आप अल्ट्रासाउंड कराएं। बाकी का ट्रीटमेंट सरल है, तो एक्सरसाइज करें। तो बस आज के लिए धन्यवाद।